नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 5 बातें जाने बिना आप लोगों को बिल्कुल भी मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आप लोगों के नज़दीक में एक अच्छे हैचरी कहाँ पर है, यानी कि भरोसेमंद हैचरी कहाँ पर है। देखिए साथियों, अगर आप लोग कहीं से भी चूजे खरीदते हैं तो आप लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान होता है। ऐसे भी हैचरी होते हैं जो हैचरी आप लोगों से ज़्यादा पैसा लेते हैं, मतलब चूजे के बदले वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, पर वो आप लोगों को ए ग्रेड के यानी कि अच्छे क्वालिटी के चूजे नहीं देते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान होता है। और कभी कभार क्या होता है, अगर आप लोग उन्हें ओरिजिनल देसी चूज़ों का ऑर्डर देते हैं तो वो ओरिजिनल देसी चूज़ों के जगह सोनाली के चूज़े आप लोगों को दे देते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना है कि आप लोगों के वहाँ एक अच्छे हैचरी यानी कि भरोसेमंद हैचरी कहाँ है, और ये बात पता करने के बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2 नंबर में आप लोगों को ये पता करना है कि आप लोग जिस भी प्रजाति के मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं उसका बाज़ार यानी कि उसका मार्केट आप लोगों के वहाँ कैसा है। और आप लोगों को ये भी पता करना है कि आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं क्या सच में उसे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या उसका रेट ज़्यादा होता है, उसके बारे में। अगर आप लोग ये जाने बिना अपने हिसाब से कोई भी ब्रीड के मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों को माल बेचने में दिक्कत होगा, और जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। देखिए साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं वही आप लोगों को पालना है। आप लोगों को मार्केट के हिसाब से यानी कि बाज़ार के हिसाब से मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों के वहाँ सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है तो आप लोगों को सोनाली मुर्गियों को ही पालना है, और अगर आप लोगों के वहाँ ब्रॉयलर का डिमांड ज़्यादा होता है तो आप लोगों को ब्रॉयलर मुर्गियों का ही पालन करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को रखने के लिए जो घर का निर्माण किया जाता है यानी कि जो शेड का निर्माण किया जाता है वो किस तरीके से निर्माण किया जाए ताकि मुर्गियों में कोई भी समस्या ना हो, ये भी आप लोगों को पता करना है। और अगर आप लोग अच्छे से शेड का निर्माण करेंगे तो मुर्गियों में समस्या भी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, और जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। आप लोगों को ये भी पता करना है यानी कि आप लोगों को ये भी जानना है कि मुर्गी फार्म में जो पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, यानी कि कौन से समय में पर्दे को नीचे किया जाता है, कौन से समय में पर्दे को ऊपर किया जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता करना है। देखिए साथियों, गर्मियों के समय में क्या होता है, पर्दे को नीचे नहीं किया जाता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म को पर्दे से ढकना ज़रूरी नहीं होता है, पर ठंड के समय में पर्दे से ढकना ज़रूरी होता है ताकि ठंड का हवा फार्म के अंदर तक ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे। और सुबह के समय में जब धूप निकलना शुरू हो जाता है तब पर्दे को ऊपर किया जाता है ताकि रात के समय में जो भी गैस जमा हुआ है वो बाहर निकल सके। ये सभी बातें आप लोगों को पहले अच्छे से जानना है और उसके बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन का शुरू करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 4 नंबर में आप लोगों को ये जानना है कि मुर्गियों को कौन से समय में क्या दाना दिया जाता है और कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है उसके बारे में। जब आप लोग 1 दिन के चूजे अपने फार्म में डालेंगे तो पहले अवस्था में उन्हें कौन सा दाना दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कौन सा दाना दिया जाता है, मतलब जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्या दाना दिया जाता है, और जब वो 3 महीने के हो जाते हैं तो उन्हें कौन सा दाना दिया जाता है, कितनी मात्रा में दाना दिया जाता है। ये सभी बातें आप लोगों को पहले अच्छे से जानना है और उसके बाद ही मुर्गी पालन का शुरू करना है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 नंबर में आप लोगों को ये भी पता होना ज़रूरी है कि मुर्गियों को कौन से समय में क्या वैक्सीन दिया जाता है, क्या दवा दिया जाता है, इसके बारे में। और अगर आप लोग ये बात जाने बिना मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आएंगे और उसके वजह से मुर्गियां मर जाएंगे और आप लोगों का नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। इसके बारे में आप लोगों को पहले ही अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना है। देखिए साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुर्गी पालन में बिल्कुल भी नए हैं तो पहले अवस्था में कभी भी आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन नहीं करना है। पहले अवस्था में आप लोगों को 20, 50 या 100 मुर्गियों से ही शुरू करना है और उसके बाद ही धीरे धीरे मुर्गियों का संख्या बढ़ाना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में ही ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन करेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का सामना आप लोगों
को करना पड़ सकता है और आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।